नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों और उनके माता पिता के मार्ग निर्देशन में शिक्षकों की भूमिका। मतलब यदि कोई बच्चा औसत है या निम्न योग्यता वाला है तो कैसे बच्चे की और बच्चे के माता पिता दोनों की मदद एक टीचर कर सकता है। आइए समझते हैं। माता पिता के साथ मिलकर मंदबुद्धि वाले बच्चे को कम आयु में ही पहचान कर शिक्षक काफ़ी हद तक सहायता कर सकते हैं। यदि वे बच्चे के व्यवहार और विकास निरीक्षण करते हैं और सामान्य बच्चों में विकास किस तरह होता है इसका उन्हें ज्ञान है, तब वे देरी से हुए विकास के स्तर को पहचान सकेंगे। बच्चे की भाषा और शब्द ज्ञान दूसरे बच्चों की तुलना में कैसी है, वे इसकी भी पहचान कर सकेंगे। यदि वे प्रत्येक बच्चे में रुचि रखते हैं, यदि टीचर हर बच्चे पर अच्छे से ध्यान दे रहा है तो कक्षा में विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह की प्रतिक्रिया करेंगे और अपने सवालों पर उनकी प्रतिक्रियाएं, उन्हें दिए गए कार्य को करने का विधान और उसमें पाई गई सफलता आदि का विवरण। मंदबुद्धि वाले बच्चों का बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों से धीमा होता है, इसलिए वे पीछे रह जाते हैं। इसलिए उनके काम के दौरान शिक्षक अधिक समीपता से निरीक्षण कर सकता है। वह ऐसे बच्चों की जो थोड़ा कम गति से सीखते हैं उनकी मदद कर सकता है। शिक्षक को स्वयं ही बच्चे को नहीं स्वीकारना है, बल्कि माता पिता को भी ये समझाना है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा धीमी गति से सीखेगा, पर बच्चे के साथ लगातार सहानुभूति का व्यवहार ही रखें। शिक्षक को स्वयं ही बच्चे को नहीं स्वीकारना है, बल्कि माता पिता को भी इस तथ्य को स्वीकार करने में मदद करनी है कि उनके बच्चे में बौद्धिक सीमाएं हैं। यह बहुत आसान नहीं होगा, पर छोटी छोटी कोशिश और निरंतरता से हम ऐसे बच्चों की जो थोड़ा कम गति से सीखते हैं, मंद गति से सीखते हैं, ज़रूर उनकी मदद कर सकते हैं। माता पिता बहुत अधिक और संवेगात्मक दृष्टि से दुखी होते हैं। वे अपने आप को मंदबुद्धिता के लिए दोषी महसूस करते हैं। उनकी अपराध वृत्ति और असफलता का बोध, इन दोनों के कारण उन्हें इस तथ्य को ग्रहण करने में कठिनाई महसूस होती है। वे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस करते हैं जो उनकी इस परेशानी को समझ सके और दूसरे लोगों से उनके बच्चे की बातें भी छुपा सके और बच्चे की मदद भी हो जाए और उनकी बातों को गुप्त रख सके। यदि शिक्षक, एक टीचर, उन्हें निश्चित रूप से यह समझा सके कि बच्चे के लिए क्या करना है या बच्चे क्या करने में समर्थ है और क्या करने में असमर्थ है, या छोटी छोटी कोशिश पर वो कब तक यह काम कर सकेगा, एक बच्चा जो कि थोड़ा कम गति से सीखता है, तो इससे बच्चे की भी मदद होगी, बच्चे के माता पिता की भी। तो एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे और उनके माता पिता के निर्देशन में। बच्चे को अत्यंत सुरक्षा या बिल्कुल त्याग देने के विरुद्ध माता पिता को रोका जा सकेगा। माता पिता को ऐसे उपयोगी सुझाव पसंद आएंगे जिनसे वे बच्चे को प्रभावपूर्ण तौर पर मदद कर सके, जिससे कि बच्चा व्यक्तिगत रूप से योग्य बने, सामाजिक तौर पर सक्षम बने तथा वे उसमें अच्छी आदतें विकसित कर सके और वे उन सुझावों को ज़्यादातर अपना सकेंगे। सुझाव और भी ज़्यादा प्रभावशाली होंगे यदि माता पिता यह पाते हैं कि शिक्षक भी बच्चे के लिए विशेष प्रयत्न कर रहा है। तो देखा दोस्तों, कैसे एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि अगर यदि कोई बच्चा मंद गति से सीखता है तो उन बच्चों की भी मदद करे और उनके माता पिता को भी यह महसूस करवाए कि उनका कोई कसूर नहीं है यदि बच्चा थोड़ा धीमी गति से सीख रहा है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते। ऐसे ही एक उपयोगी टॉपिक के साथ, एक बच्चों से रिलेटेड ही टॉपिक पर मैं फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, बच्चों से ही संबंधित विषय पर। ओके दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते।